अब पंजाब में अगर आप करेंगे तो एक हुकूमत मौजूद है और वो आपको रोकेगी और दफा 144 लगाएगी और मसाइल आपके बढ़ेंगे। सर मेरी बात सुने, अपने आप को गंदा करेंगे। हमारे उम्मीदवारों के कारोबार बंद किए शहरों के अंदर, अवाम ने देखा, अवाम ने हमारे साथ हमदर्दी महसूस की, काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। जिसको 50,000 वोट मिलने थे उसको लाख मिला। करो साढ़े नाल जो करना है, साल बाद फिर इलेक्शन जो अनाउंस हो गया, जो तुसी ना काम नू चला सके तो डबल ट्रिपल में काम जाएगा। जोर जबरदस्ती से वो जो ऑप्टिक्स है ना जी, ये सारा कुछ आप कहते हैं ना, हम देखते हैं ना आजकल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर 6 कैमरे लेके सिर्फ एक दस्तखत की पिक्चर्स बना रहे हैं कि जी वो जरा मीडिया कम ठीक रहे। किस वास्ते कर दो? लोगों को अच्छा लगे, लोग हमें अच्छा कहें। जिसले सानू मारोगे, कुटोगे, साडे दफ्तर बंद करोगे, साडे बंदियां नू अंदर करोगे, बड़ी तारीफां करनगे लोग तुहाडियां, बड़ी इज्जत करनगे लोग तुहाडी। करो, आओ मारो। बाल कटू कटाओगे? क्योंकि ये 10 महीने अंडरग्राउंड रह के आए हैं तो बाल भी बढ़ गए, दाढ़ी भी बढ़ गई। दाढ़ी लगता है कि मैंने पहले सिर्फ फैमिली का प्रेशर सी, हुण सारी कौम का प्रेशर आ जाएगा। कैसा था वैसे 10 महीने का? बस जी ये चिल्ला। मैं ये समझता हूं कि ये जो 10 महीने थे आजमाइश के, इसमें अल्लाह ताला के बहुत करीब होने का मौका मिला है। अल्लाह बहुत सी अपनी गलतियों के ऊपर जो है ना, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ करते रहे कि रब मौका दे तो हम अपने लोगों की दिलो जान से खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चल सकें। इस मुसीबत में भी तो कल आप मेरे ख्याल है दहशतगर्दी के अदालत में पेश होने जा रहे हैं ना? जी जी। अभी आपके पास रादारी जमानत है पेशावर हाई कोर्ट की? नहीं, ये मैं दिन तो आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किस दिन जाके पेश होऊंगा। वो जो भी आपकी पेशी है राहदारी जमानत भी है और ओमनी बेल्स भी हैं जो कि अगले 10 दिन तक वैलिड है। मगर आप ये देखें ना जी, अब हम कौन है काशी भाई? पाकिस्तानी है। हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि आपने हमारे कारोबार तबाह कर दिए? हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि हमारे बच्चों, मुझसे आज किसी ने पूछा कि जी आपके बच्चों ने कैसा फील किया? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, बच्चों को जब हर चौथे दिन आप ये कहें कि बेटा अभी घर मूव करो क्योंकि पुलिस आ रही है, छापा पड़ना है, पुलिस, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट 12 साल के बच्चे पे, 14 साल के क्या इफेक्ट हुआ होगा? कि हम कोई क्रिमिनल्स थे? हमारा यही जुर्म था कि हमने खान के झंडे तले वोट मांगने थे। यार आप हमें हरा देते, आपने पूरी कोशिश भी की, मगर आपने हमारे बच्चों के सामने हमें क्रिमिनल बनाने की कोशिश की। दे विल नॉट लव यू एवर, दे विल हेट यू। सियासी मुखालफत को आपने नफरत में तब्दील किया है। आपने क्या गेन किया है? आपने कुछ गेन नहीं किया। पीपल डोंट लाइक यू। आपकी एक सियासतदान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि जी लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे। आपने इज्जत वाले काम किए हैं। आपने अपने निगरान लगवाए नून लीग ने, उन निगरानों के हाथों आपने अपने डिप्टी कमिश्नर्स लगवाए, आपने अपने हर उम्मीदवार को फंड्स दिलवाए, आपने अपनी मर्जी के इलेक्शन के दौरान अपनी मर्जी के 20-20 पटवारी एक दिन में ऑर्डर निकले हैं, एक 1 पेजर एक दिन में ड्यूरिंग इलेक्शन। SHOs लगवाए, DSPs लगवाए। किस लिए? हमारे लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए। और उसके बाद लोगों ने आपसे, लोग डरे, चलो मैं रूपोश होगा, अवाम तो नहीं डरी आपसे। कहीं आपने बदमाशी भी कर ली होगी, फॉर्म 47 भी चेंज कर लिए होंगे। फॉर्म 45 वालों को तो बहरहाल मैं तो प्रिजाइडिंग अफसरों को पाकिस्तान के ना ऐसे सैल्यूट करता हूं। सारी जिंदगी जितना इलेक्शन लड़ता रहा, लोग कहते सन प्रिजाइडिंग अफसर ने गड़बड़ कर दी थी, जो टीचर ने ना, टीचर मैं कहता हूं सैल्यूट के काबिल है। इस दफा प्रिजाइडिंग अफसरों ने हक अदा किया है इस मुल्क से अपनी हुब्बुल वतनी का। और लानते पंजाबी ये कहते लानता खटिया ने फॉर्म 47 चेंज करने वाले ने। देखिए ये फैसले तो जाहिर है आने वाले दिनों में होंगे। ये फैसले जी अवाम के दिल में होने। आगे चलने का रास्ता कोई है? सर आगे चलने का यही रास्ता है कि बस सर मैंने आपको बता दिया है। तो कहते हुकूमत खत्म करो, हुकूमत साडे वाले करो और कर जाओ। सर हम ये नहीं कहते, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने नाजायज हमारे लीडर को गिरफ्तार किया है। अगर उसका कोई जायज कोई चीज है मुल्की सालमियत के खिलाफ, को बहुत बड़ा दहशतगर्द है, मुल्ला दादुल्ला से भी आगे चला गया है, बैतुल्ला से भी आगे चला गया है, ठीक है, आप सबूत लाएं, केस को केस की बुनियाद पे चलाएं। इस तरह केस सबूत लाएं, साबित करें, ठीक है, इंज नहीं अपनी मजीदा फैसले करा लो। आप हमारे लीडर को बाहर निकालें। 3.5 करोड़ लोगों ने उसको ऑपरेशन में वोट दिया है। आपके निगरानों की बेशर्मियों के बावजूद लोगों ने हिम्मत की है। निगरानों की ये जो करतूत थे, जो इसके बावजूद वोट दिया है। आप उसको बाहर निकालें, जो बंदे नाजायज पकड़े हुए हैं। अगर आप समझते हैं तो इसके लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा। सर हुकूमत के साथ मैंने आपको कहा ना कि एक चोर के साथ कैसे बैठे हैं, मुझे आप तरीका समझा। मैं तो मिसाल देना, मैं तो सोच रहा हूं, दस दो। अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने आपकी चोरी की है एंड यू नो कि मैंने आपकी चोरी की है एंड आपको पता है कि ये कुछ भी हो जाए ये मेरा चोर है,
और थानेदार थोड़ा पर्चा नहीं लेंदा कि मैं बैठोगे मेरे नाल मैं दसो। तो मैं उस दिन देख रहा सी वो मियां साहब ने जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया तो वो स्कैनिंग द रूम है इस तरह से करते के देख रहे हैं। मैं कहा शायद देख रहे होने ना जो मेरा केड़ा है जित के खिड़ा है नहीं, असर अब तो होना है। सिर्फ जित वाली बात नहीं है, अब तो वो ये भी देख रहे हैं मेरा केड़ा सी, ठीक है ना जी। तो ये मसला ये है, ये बताएं कि सर रास्ता तो निकालना है कि नहीं निकालना, जो भी करना है ये भी अचीव करना है, उसका भी एक रास्ता होगा। वो कहते हैं ना CBMs होते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, आपस में कंसल्टेशन, वो कहते हैं ब्रेक द आइस एंड स्टफ, इस तरह के टर्म्स, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके लोग बैठते हैं, somebody has to step forward। तो हमने कहा ना, आप हमारे इस सीरियान को छोड़ें, हमारी खवातीन को छोड़ें, ये जो फॉर्म 47 अंदर को पैगाम गया है या किस कोई हुकूमत की तरफ से कोई CBM अभी तक नहीं हुआ? नहीं सर, हुकूमत अभी आप असेंबली में लोग आते हैं बात करते हैं। नहीं, अभी तक तो इस किस्म की मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे आपसे गलत बात करूं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। वो बेचारे जो है मैं नहीं समझता। देखिए पिछली असेंबली में मुझे याद है साद रफीक साहब फवाद चौधरी को लेकर साइड पे बैठ जाया करते थे, आप याद है ना? इस तरह की गुफ्तगू नहीं, चलती अभी रहती है। हमारा इस किस्म का कोई ऐसा ताल्लुक अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मैंने तो सुना कि मना किया गया कि आते नहीं मिलना। देखें जी, जिन्होंने आपकी बात ठीक है सर, जिन्होंने आपकी क्या ये बात ठीक है कि मेरी बात मेरी राब्ता कमेटी ने आपकी कोर कमेटी ने मैं आपको बताता नहीं, मेरी बात सुने। जिन लोगों ने आपकी माओं बहनों और बेटियों के नाम FIR में दिए हों, उनसे क्यों हाथ मिलाया जाए? ये जिस कल्चर में हम रहते हैं काशिफ साहब, मावा भैणा दियां बच्चे सांझे ने सारे दे, हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये कल्चर है हमारा, होने भी ये हमारा कल्चर है। दुश्मन की माँ भी माँ है। यहां तो कत्ल के मुकदमों में जब किसी की खवातीन चली जाती हैं कुरान मिला करने, तो उसको भी छोड़ देते हैं। यार आपने लोगों की बहनों माओ बेटियों के नाम दिए, और आपके निगरान बैठे हुए थे, आप खुद करवा रहे थे। निगरान की पता भी कि घर छापा मारना तो किनू फड़ना, तुसी कराने वाले सो, तुसी नून लीग वाले, तुसी PDM वाले कराने वाले सो। अब हाथ क्यों हाथ मिलाए? ठीक, जिन लोगों के हाथ जो है वो हमारी चार दीवारी तक गए हैं, ये हाथ तो कानून को तोड़ देने चाहिए। चलो अब ये हाथ हमेशा इस चार दीवारों में, आई होप कि ये कल्चर हम बेहतर करें। अगर हम में से और आप किसी ने लोगों ने किया, अगर आपने सीखा हो, आई होप ये भी हो। मुझे ब्रेक राना सनाउल्लाह का जब हुआ था, आई कंडेम्ड इट ऑन द सबने किया था मेरा ख्याल है हमारी तरफ से, वो इवन मैंने सुना कैबिनेट में बात हुई थी, लेकिन ब्रेक लेते ना, ब्रेक बाद वापस आते हैं।